हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों का जून 2025 कैसा रहने वाला है। जून का जो महीना है जो नॉट सो मंडेन है, जो दूसरे मंथ से डिफरेंट रहेगा। कार्ड्स में बहुत एनर्जी आ रही है। मैं अपने कार्ड्स को बहुत कंट्रोल करके रखती हूँ। हार्डली होता है कि मेरे कार्ड्स जो है पॉप अप करें, बट कभी कभी इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि कार्ड्स जो हैं मेरे संभालने के बावजूद आउट ऑफ कंट्रोल होके पॉप अप करते हैं, और आज ऐसा ही हो रहा है। तो देख लेते हैं किस तरह की चीजें हैं आप लोगों के लिए। और मैं कंटिन्यूअस हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ गाइस। आपकी नाम राशि से अगर आप देखते हैं तो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये टैरो की वीडियोस हैं। ठीक है, इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अपनी चंद्र राशि से ही देखें। आप चंद्र राशि में मानते हैं तो आप उससे देख सकते हैं। आपको अपना वेस्टर्न जोडियक मालूम है, आप उससे देख सकते हैं। और कुछ लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं पता कि उनकी राशि क्या है, तो वो सिंपली नाम राशि से भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका नाम है, पूरा लाइफ आपके साथ रहता है, तो उसके भी इम्पैक्ट आपके ऊपर आते हैं डेफिनेटली। तो मैंने बता दिया आप कैसे देख सकते हैं। जनरल है, कलेक्टिव है, हो सकता है 100% हर किसी के साथ रेजोनेट ना भी करे। जितना करे उतना रखिएगा, जितना आपको रेजोनेटेड हो उतना ही कमेंट करिएगा, उतना ही आप लोग इसको क्लेम कीजिएगा। ठीक है, क्लेम बहुत जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह की चीजें हम चाहते हैं, विश करते हैं, प्रे करते हैं, विजुलाइज करते हैं, मांगते हैं, उस तरह की ही चीजें हमें मिल जाती है। और सेजिटेरियस जो सोल ट्राइब है उनके लिए देख लेते हैं जून का महीना कैसा रहने वाला है। ठीक है, एक कार्ड तो आ ही चुका है अपने आप पॉपअप होके। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स अपने आप से गिरा था। ठीक है, और यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स है, एंड यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ माय डियर सोल ट्राइब, गुड, बहुत अच्छा। और यहाँ पे है 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स को लेके ना कोई तो दुविधा है आपके मन में ना। जो हाल फिलहाल की एनर्जी है वो मुझे यही बता रही है कि पैसे को लेके कोई तो दुविधा है, कोई चक्कर है। पैसा ज्यादा खर्च हो गया है, पैसा किसी ऐसी जगह पे खर्च हो गया है कि जहां से एक होता है ना कि अंधे कुएं में गिर जाना, बिल्कुल खराब ही हो गया है। इन्वेस्टमेंट खराब हो गई है बहुत सारे लोगों की, या जहां पे आपने स्टॉक मार्केट या कहीं भी किसी भी चीज में इन्वेस्ट किया है। कुछ लोगों को बैटिंग वगैरह करने की बड़ी गंदी हैबिट होती है। हालांकि आप सेजिटेरियस हैं तो आप लोगों को मैं इस तरह की रिस्क लेने वाले जो गेम्स होते हैं मैं बोलूंगी कि वो आपको सूट करेंगे ही नहीं, क्योंकि आप गुरुदेव जुपिटर महाराज की जो है राशि हैं, तो इस तरह के काम जो है जुपिटर नहीं चाहते हैं कि आप करें। बट फिर भी कुछ लोग करते हैं। इजी मनी करना और जल्दी पैसा कमाना। ठीक है, 2 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम, जिन लोगों ने इस तरह की स्कीम में पैसा डाला हुआ है हो सकता है उनका पैसा वेस्ट हुआ हो। यहाँ पे स्टक मनी का एनर्जी भी है कि किसी को आपने पैसा दिया है, वहां पे स्टक हो गया है। देखो यहाँ पे एक स्टकनेस की एनर्जी है। यहाँ पे जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो है। ठीक है, या तो पैसा जो है आ ही नहीं रहा है, या एक बार आया, 2 बार आया, उसके बाद आना बंद हो गया। इन्वेस्टमेंट जितनी की थी उतना रिटर्न नहीं है। इन्वेस्टमेंट गलत जगह पे कर दिया, गलत इंसान के कहने पे कर दिया, या फिर बहुत सारे लोगों का यहाँ पे है कि हॉस्पिटलाइजेशन, बीमारियों पे खर्च हो जाना जो होता है, बेसिकली जो किसी भी फायदे की चीज नहीं होती है। कि ठीक है, बीमारी पे खर्च होना यानी कि खराब ही हो गया पैसा, एक तरह से वापस तो आएगा नहीं, रिटर्न कुछ होता नहीं है उसमें। और यहाँ पे काफी लोगों ने गलत इन्वेस्टमेंट कर ली है, गलत पॉलिसीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। और काफी सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि अभी क्या है कि आपने जहां मर्जी इन्वेस्ट किया हुआ है स्टॉक में, स्टॉक जो है पूरी मार्केट ही क्रैश की हुई है, तो हम सभी के सभी अभी एक सेम बोट में ही है। तो टेंशन की जरूरत नहीं है। ये कार्ड भी यहाँ पे यही बोलता है कि बहुत ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। हालांकि ऊपर ऊपर चाहे आपको इतनी सी ग्रोथ दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे ग्रो जो है चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे जो भी आपके इन्वेस्टमेंट का पेड़ है भाई, वो जड़े जमा रहा है नीचे नीचे। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोलूंगी कि ट्रस्ट रखने की, फेथ रखने की जरूरत है। थोड़ा सा जो है इसको पानी देने की जरूरत है। वो जो फेथ है, वो ट्रस्ट है, वो पानी देना ही है। और डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है, भगवान में विश्वास करने की जरूरत है। चीजें जो है हो जाएंगी, फेवर में हो जाएंगी। फाइनेंसेस जहां जहां से आपको लग रहा है कि लैक है, कम है, फाइनेंसेस की पूर्ति हो जाएगी डेफिनेटली। जून का महीना भी इस तरह की चीजें लेके आएगा कि नए फाइनेंसेस ग्रो होना और आपकी इच्छाओं की पूर्ति होना। कोई भी छोटी या बड़ी इच्छा हो सकती है, विश की फुलफिलमेंट होना। घर परिवार में कोई शादी हो जाना, घर परिवार में चाहे आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन, उनकी एंगेजमेंट, उनकी शादियां हो जाना, यार दोस्तों में किसी एक जिगरी यार की शादी हो जाना, ये सब भी यहाँ पे है। और उन चीजों को लेके जो रहता है ना कि एक सेल्फ डाउट है यहाँ पे पैसे को लेके आपके मन में, और ये है कि ग्रो उतना हो पाएगा कि नहीं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है पैसे को लेके, और इन्वेस्टमेंट ठीक होगी कि नहीं,
और जहाँ पैसा लगाया है वो सही लगाया है कि नहीं लगाया है। तो पैसे को लेके एनर्जी है हाल फिलहाल का जो बहुत स्कैटर्ड है। जितना एजुकेशन में पैसा लगाया है या लगाना है वो सारा यहाँ पे सोल ट्राइब वो भी है जो बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए भेजना चाहता है, और वो तोल मोल कर रहा है। क्योंकि आजकल क्या है कि बच्चे को एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीटेक करा रहे हो तो आपका 30 लाख प्लस जो है अमाउंट बनता है। प्लस प्लस तो मैंने बोल दिया, उसके ऊपर आप जितना मर्जी अमाउंट लगा लो, 25 से लेके 30 लाख से कम आपके बच्चे का नहीं होता है। एक अच्छे अगर प्रेस्टिजियस अच्छे जगह से आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, एक 4 साल की डिग्री होएगी, वो भी ग्रेजुएशन होएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन अभी रह जाएगी, तो भी मुझे लग रहा है कि बहुत लोग इस चीज को लेके भी हैं कि बच्चे को पढ़ाना अच्छी जगह से है, बच्चे को विदेश पढ़ाना है क्या, बच्चे को कहाँ पढ़ाना है, इन चीजों को लेके डाउट हो सकता है। लोन लें कि ना लें, लोन लेना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगी कि अगर आपको एक गाड़ी का लोन लेना है, आपको गाड़ी खरीदनी है शो ऑफ के लिए, ठीक है, 25-30 लाख की, और उसके कंपैरिजन में आपको अपने बच्चे को पढ़ाना है, उतना ही पैसा उसकी पढ़ाई पे लग रहा है, तो यहाँ पे फिर मेरे ख्याल अच्छी डील यही है कि आप गाड़ी खरीदने की बजाय अपने बच्चे की एजुकेशन पे लगाएं, और डेफिनेटली लगाएं। और मोटिवेशनल स्पीकर चाहे जो मर्जी बोलते रहें कि पढ़ाई करने के बाद बच्चे कॉर्पोरेट मजदूर बनेंगे, ठीक है, और तो कोई बात नहीं, बनने दो कॉर्पोरेट मजदूर, अपने आप हर कोई सीखता है। मोटिवेशनल स्पीकर जो है कुछ भी नहीं बन पाए अपनी लाइफ में, इसीलिए वो मोटिवेशनल स्पीकर बन के रह गए हैं। और ये जो कॉर्पोरेट मजदूर है ना, इन्हीं की जेब में छेद कर करके वो अपना लाइफस्टाइल जो है एंजॉय करते हैं। तो ऐसी इन चीजों में, इन दुविधाओं में पड़ने की जरूरत नहीं है कि एजुकेशन पे पैसा लगाएं कि ना लगाएं। एजुकेशन पे पैसा लगाना हमेशा ही बहुत अच्छा था, ठीक है। यही मोटिवेशनल स्पीकर आपको बोल देगा कि हाँ, करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद लो, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, लेकिन अपने बच्चे की एजुकेशन पे पैसा ना लगाओ, ठीक है। बीच बीच में ये बातें करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी हमारी सोसाइटी की बहुत बहुत बड़ी समस्याएं जो है ना इन लोगों ने पैदा कर दी हैं, मोटिवेशनल गुरु एंड स्पीकर वगैरह, और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, और आपकी लाइफ में हमेशा ही आपको सेल्फ डाउट क्रिएट करते हैं, ताकि आप लोग इनके महंगे महंगे कोर्सेज में एनरोल करो और इनके लाइफस्टाइल को अफोर्ड कर सकें ये लोग उसके बाद। तो यहाँ पे यही है, जिन लोगों को अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए है कि लोन लेना है कि नहीं लेना है, इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है, रिटर्न कितना आएगा, तो टेंशन मत लें। रिटर्न जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, वो भगवान पे छोड़ दें। यहाँ पे जो है अपना कर्म करें, और उस चीज में पैसा अभी लगना है तो लगना है, ठीक है। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स आया है, तो जून का जो महीना है आपको मूव ऑन करने में हेल्प करेगा इस स्टकनेस में से। ये स्टकनेस कई तरह की है, ये रिलेशनशिप में लगाई हुई टाइम एनर्जी भी हो सकती है, ये किसी बिजनेस में दिया हुआ अपना जो स्टेमिना होता है, खून पसीना होता है, ये वो भी होता है, किसी कॉर्पोरेशन में दिया हुआ, किसी फर्म में दिया हुआ, जॉब में दिया हुआ अपना टाइम और एनर्जी, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं, आपकी हार्ड अर्न मनी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है जिसको लेके हो सकता है किसी ने आपकी गैस लाइटिंग की हो। क्योंकि देखो, मैंने मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए कितना कुछ बोला यहाँ पे, क्योंकि गैस लाइटिंग है। ऐसा ही मोटिवेशन देने वाला कोई आपके घर में भी हो सकता है जो आपको गैसलाइट कर रहा हो, जिसको आप बड़ा मानते हो कि मेरा बड़ा भाई है, ये जीजा जी हैं, ये चाचा जी हैं, ये बड़े ज्ञान की बातें करते हैं। ऐसे ही किसी ज्ञानी इंसान ने या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं ना कहीं आपके मन में ना ये गैसलाइटिंग की है, जो आपको अच्छे डिसीजन लेने से यहाँ पे रोक रही है, और कहीं ना कहीं इनसे दूर होने का टाइम है। और जून जो है आपको एक सच्चा अच्छा जो है काउंसलर, हीलर, टीचर, गाइड, ठीक है, कुछ ना कुछ मिलेगा जो जिसकी हेल्प से आप आगे बढ़ेंगे। मे बी ये वीडियो हो सकती है जो आपको गाइडेंस दे और आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में, सटीक डिसीजन लेने में जो है हेल्प करे। तो यहाँ पे ये यही होता है कि ठीक है, 100%। मुझे आज ही किसी का हाँ मैसेज आया था, शायद ना टीम ने मुझे बताया कि वो पूछ रहे हैं कि 100% एक्यूरेट होगा, 100% प्रेडिक्ट कर पाएंगे आप लोग। तो मैं तो इस चीज में बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ। मैंने टीम को बोला कि इनको लिखो कि हम भगवान नहीं हैं, और 100% जो प्रेडिक्शन करके दे सकते हैं वो तो भगवान ही कर सकते हैं, हम तो इंसान हैं। हम तो कोशिश कर सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉर्ट आउट करने का कि आपकी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट क्या किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ लिए उधर से। तो बिल्कुल सीधी और सटीक बात करने में मैं विश्वास रखती हूँ। 100% क्या होता है मुझे क्या पता, मैं 100% कल वीडियो बना पाऊंगी कि नहीं, जिंदा रहूंगी कि नहीं, मैं किसी से कैसे कमिटमेंट कर लूं कि मैं 100% आपकी प्रॉब्लम का समाधान दे दूंगी, मेरी प्रेडिक्शन जो है वो 100% एक्यूरेट होंगी। नहीं, नहीं देना चाहिए, ठीक है। इस तरह की चीजें वो बोलते हैं जिनका अपना कोई स्टेक नहीं होता है, जो अपनी बात से कभी भी मुकर सकते हैं। तो यहाँ पे यही चीजें आपको जून में समझ में आएंगी कि 100% जैसी चीज कि ये काम करके 100% यही रिजल्ट मिलेगा, ये तो हो नहीं सकता है। और इस चक्कर में हम डर के बैठे रहें, मूव ऑन ना करें, लेट गो ना करें, लाइफ में आगे ना बढ़ें, ठीक है, तो ये होने वाला है नहीं। तो यहाँ पे एक नया सवेरा, एक नई सुबह
होने वाली है। न्यू इनिशिएटिव आप लोग लेंगे लाइफ में, कुछ नया करने का आपका मन करेगा। और जो आपके एक रहता है ना कि बहुत ज्यादा दिलो दिमाग में भी पशुपेश रहती है, ये किया जाए कि नहीं किया जाए, ये एथिकल है कि नहीं है, ये मोरलिस्टिक है कि नहीं है। तो इस टाइम पे आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं ये चीजें हाइपर इस बारे में सोचने की वजह से भी आप लोग लाइफ में उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए, क्योंकि ये राहु की दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, झूठ की फरेब की दुनिया है ये। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप झूठे और फरेबी हो जाए, बट एटलीस्ट आपको इतना तो होना चाहिए कि आप लोग भी अच्छे से सर्वाइव कर पाए और एक अच्छा सा लाइफस्टाइल जो है मेंटेन कर पाए। यही चीजें आपको अभी समझ में आनी शुरू हो गई होंगी, क्योंकि राहु आपके तीसरे घर में है, एफर्ट्स का घर। राहु को बहुत पसंद है, तो राहु एफर्ट्स आपसे करवाएगा भी, एफर्ट्स में जो है आपको सक्सेस भी देगा। और आपको जो है आपका माइंड भी बिल्कुल क्लैरिटी के साथ काम करेगा, आपके एक्शन भी बहुत अच्छे होंगे। इस टाइम पे आपका मन करेगा कि काम को बढ़ाया जाए, इस टाइम पे आपका मन करेगा काम को ऑनलाइन लेके आया जाए, टेक्नोलॉजी से जुड़ा जाए। कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हो सकता है आप हाल फिलहाल सीख रहे हो, ठीक है, कोडिंग करना सीख रहे हो, सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग कुछ सीख रहे हो, और इस तरह की चीजें हो सकती हैं। अगर आप वैसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हैं तो बहुत अच्छा सूटेबल काम है। हाथों का कोई काम, पेंटिंग करना, लिखना, पढ़ना, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, जिसमें बेसिकली हाथों का, क्रिएटिविटी का काम होता है, वो काम बहुत सूट करेंगे। ऑलरेडी अगर आप इन काम में हैं तो बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया का काम बहुत सूट करेगा। अगर आप इस टाइम पे सोशल मीडिया के थ्रू कोई सेंसेशन क्रिएट करना चाहते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर टाइप बनना चाहते हैं, कोई चैनल खोलना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ आइडियाज आपके पास हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, चाहे आप अपनी बुक पब्लिश करना चाहते हैं इवन, यानी कि आपकी इमेज को, आपके नीश को बढ़ाने का ये टाइम है। और यहाँ पे बहुत अच्छे योग बनेंगे। और इवन कि जिन चीजों को लेके, क्योंकि ना यहाँ पे इन दोनों कार्ड्स को लेके ना मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, किसी ने आपकी गैस लाइटिंग की हुई है, कोई नहीं चाहता है कि आप बहुत आगे बढ़ें, उनसे आगे निकलें, उनके कंट्रोल से बाहर निकलें। हर चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट दिया हुआ है आपको, पैसे को लेके, कमाने को लेके, घर चलाने को लेके, रिश्तों को निभाने से लेके ना काफी काफी एनर्जी यहाँ पे मुझे फील हो रही है। तो इस तरह की एनर्जी है। और अगर आपकी इस तरह की एनर्जी है कि बहुत कंफ्यूजन है, केओस है ना अभी, तो कुछ दिनों के लिए आप ना पिंच ऑफ सॉल्ट अपने नहाने के पानी में डाल के उससे नहाइए, सारी की सारी क्लैरिटी आपको आ जाएगी। और जितनी भी गैस लाइटिंग और नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड है वो भी निकल जाएगी यहाँ पे। और आप लोग जो है इस चीज को लेके भी काफी कॉन्फ्लिक्ट में हैं अभी हाल फिलहाल, कि आपके लिए हो सकता है कोई रिश्ता आया हो, और उसमें लड़कियों को तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि शायद मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी, और उसके बाद कैसे होगा, और मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई की है तो उसका क्या फायदा है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र होके, बेधड़क होके सामने वाले से अपने मन की बात कहें। और मतलब बिल्कुल साफ साफ बात करें, ये नहीं कि बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे। साफ साफ बात करके तभी रिश्ते को हाँ भरें। ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे लड़के भी हैं जो कंफ्यूज हैं अभी, कि अभी शादी करें कि करियर में ही अभी अभी 1-2 साल दें अपने करियर को। तो इस तरह की चीजें हैं, यहाँ पढ़ें कि वहां पढ़ें, विदेश में जाएं कि देश में रहें, दूर जाके जॉब करें, पेरेंट्स से दूर हो जाएं, अभी पेरेंट्स से अलग घर में रहें कि उनके साथ रहें। बहुत सारा कंफ्यूजन, बहुत सारा केओस है, और केओटिक एनर्जी है आपके आसपास। इसीलिए मैंने बोला है कि पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के ना आप लोग नहाना शुरू करें, ये नेगेटिव एनर्जी निकलना बहुत जरूरी है आपके ऑरा में से, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। मूव ऑन का तो है, यहाँ पे राहु जो है आया है तो मूव ऑन करा देगा। इस टाइम पे अगर आप कोई ब्लेसिंग चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो जो भी आपके गुरु महाराज हैं जिनको आप मानते हैं, वर्चुअली आप उनसे कोई गाइडेंस ले सकते हैं। अगर उनको आप वो अभी मतलब बॉडी की फॉर्म में है, ठीक है, जिंदा है मतलब, ठीक है, तो आप उनको जाके मिल भी सकते हैं, उससे आशीर्वाद, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। कोई कुल देवी होती है, कोई कुल देवता होते हैं, आप लोगों के सभी के होते हैं, कहीं ना कहीं हमारी रूट्स होती हैं जहाँ पे भी, वहां जाके मत्था टेक के आ सकते हैं और किसी ना किसी फॉर्म में आशीर्वाद लें। अगर कोई भी नहीं है आपके आसपास तो अपने फादर की सलाह से कुछ चीजें करें, ठीक है, फादर, टीचर, गुरु, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको बड़ा मानते हैं, ठीक है। तो उस तरह की चीजें हैं कि गाइडेंस आपको लेनी पड़ सकती है। और शादियों के बहुत अच्छे योग बनेंगे, शादियों के बहुत ज्यादा अच्छे योग बनने वाले हैं जून के महीने में। और बताइएगा किसमें से किस किस की जो है शादियों की बातें चल रही हैं, जिनकी नहीं चल रही है वो अचानक से होगा। यहाँ पे चीजें अचानक से होंगी क्योंकि राहु भी अपना पार्ट प्ले करेगा। और सबसे ज्यादा शादियां जो है राहु की दशाओं में होती हैं। हमें लगता है जुपिटर की होती हैं, वीनस की होती हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल मेरा नॉलेज है कि राहु और वीनस मतलब जुपिटर और वीनस तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन राहु का भी कोई ना कोई इंटरफेरेंस होता है। राहु कलयुग में सबसे ज्यादा शादियां करवाता है, और राहु की करवाई हुई शादियां फिर वही होती हैं कि 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, फिर हम कहते हैं अरे ये शादी कैसे हो गई, अरे इन्होंने ये बात छुपा ली, अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो इस तरह की शादी होती
होती है। इस टाइम पे आपकी हेल्थ को लेके, क्योंकि हेल्थ पे मैंने बोला पैसा लग रहा है, बीमारियों पे पैसा लग रहा है, हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आप लोगों की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी। घर में अगर कोई बीमार चल रहा है तो उनकी हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगी। और यहाँ पे आपकी एनर्जी भी भरपूर रहेगी, काम करने का आपका अंदर से मन करेगा। डिप्रेशन जैसी अगर कोई प्रॉब्लम थी, क्रोनिक इस तरह की चीजें थी, एंग्जाइटी वगैरह का इश्यू था, तो वो रिजोल्व होगा यहाँ पे। और काफी सारे लोगों को आप मोटिवेट कर पाएंगे, इस तरह की चीजें भी है। अगर आपका काम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का है तो बहुत अच्छा रहने वाला है इस टाइम पे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आप बड़े लेवल पे अपने काम को लेके जा सकते हैं। एक्सपेंशन, न्यू बिगनिंग्स, इस तरह की चीजें हैं। और इंडस्ट्रीज में आपको बता देती हूँ कौन कौन सी जो है बूम करने वाली हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज में अगर हम बात करें तो ऑनलाइन तो है ही है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गई है, व्हीकल यानी कि ऑटोमोबाइल जितना भी है वो सारा का सारा ग्रो करेगा इस टाइम पे। इस टाइम पे ऑनलाइन सोशल मीडिया बहुत ग्रो करेगा। और एक चीज है, कुछ इंट्यूशंस हैं जो मुझे फील हो रही हैं, जो मैं टाइम टू टाइम 2025 में आपसे ऑलमोस्ट शेयर कर ही रही हूँ। वो ये है गाइस कि 2025 के खत्म होते होते और 2026 के शुरू होते होते ना, मतलब दिसंबर जनवरी में कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ इस तरह की चीजें हैं जो मुझे इंट्यूशंस आ रही हैं और बहुत क्लियर नहीं है क्या है, कि जैसा ना कुछ कोरोना के टाइम पे हुआ था, कोरोना जैसा इन्फेक्शन, हालांकि उतने बड़े वास्ट लेवल पे नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट है, कंट्रीज हैं, और मतलब पूरी जो दुनिया है अब थोड़ी संभल गई है, ऑनलाइन हम आ गए हैं, चीजों को संभालना हमें आता है। बट वैसा ही कि फिर से हम घरों में बंद हो जाएंगे, फिर से हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, कुछ इस तरह की ही सिचुएशन ना बनने वाली है। तो मैं यहाँ पे हमेशा से बोल रही हूँ कि लिक्विड मनी, लिक्विड कैश हमेशा अपने पास रखिएगा। सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। माहौल कब कैसा खराब हो जाए, हमने मई का महीना देखा है, ठीक है, तो हमें पता है कि माहौल कैसे पल भर में कितना इंटेंस हो सकता है। यू नेवर नो किस तरह की सिचुएशन में हम कभी भी फंस सकते हैं। तो किसी भी तरीके से अपने काम को ऑनलाइन तो लेके आइए, टेक्नोलॉजी को सीखना शुरू कीजिए, कोडिंग सीखिए। अपने बच्चों को भी अगर एजुकेशन के रिगार्डिंग आपने भेजा है तो एआई बहुत अच्छा है, मशीन लर्निंग, ठीक है, और कोडिंग और इस तरह की चीजें हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है और कंप्यूटर साइंसेज हो गई है, जितनी भी चीजें हैं, चिप डिजाइनिंग, डेटा एनालिसिस, डेटा कलेक्शन, इस तरह की चीजों में, इस तरह की फील्ड में बच्चों को भेजने की कोशिश कीजिए। ये बहुत अच्छे फील्ड रहने वाले हैं आप लोगों के लिए। जो लोग कंफ्यूज हैं उनके लिए मैंने बता दिया है। और अब यहाँ पे क्या चीजें हैं, यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। अब मैंने इस कार्ड को लेके थोड़ी ना बोला इतना कि सारी पैसे की प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी। मैंने इस कार्ड को लेके बोला कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है पैसे की, जिनसे भी आप चिंतित हैं, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, फंसे हुए हैं, कोई लोन चल रहा है, ईएमआई चल रही है, जॉब छूट गई है, काम नहीं बढ़ रहा है, काम घट गया है, जितनी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यहाँ पे उसमें सुधार आएगा। हो सकता है आप कोई नया काम पकड़ लें, साइड बिजनेस आप लोग ग्रो कर लें। यहाँ पे आपकी खुद की शादी एक बिजनेस फैमिली से हो सकती है, या आप लोग जो है बिजनेस करने वाले ही हो सकते हैं। काफी लोग यहाँ पे ऐसे हैं। आपके स्पाउस के साथ मिलके बिजनेस करना भी आपको बहुत सूटेबल रहेगा, या जो आने वाला स्पाउस है आपकी लाइफ में वो कहीं ना कहीं एक गुड लक चार्म लेके आएगा या आएगी, दोनों ही चीजें हैं यहाँ पे। उनके नाम से आप ऑन पेपर काम भी कर सकते हैं, कि अगर वो फिजिकली आपके साथ काम नहीं कर सकते हैं या कुछ भी है, लिमिटेशंस हैं, फैमिली वैल्यूज हैं, तो आप ऑन पेपर उनका नाम डला के या उनके साथ जो है ज्वाइंट अकाउंट खुलवा के भी अपना काम कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे रहने वाली हैं। और यहाँ पे किसी गुरु का आशीर्वाद लेना, किसी तरह का रिलीजियस प्रैक्टिसेस करना, मंदिर में विजिट करना, क्योंकि आप सेजिटेरियस हैं, गुरु की राशि है, और खासकर मंदिर में जाके ना कोई जो पुजारी होते हैं थोड़े से एज्ड, उनके पैर छू के उनका आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा रहेगा। थर्सडे की फास्ट करना, थर्सडे की रिचुअल्स करना, थर्सडे को पीला कपड़ा पहनना, और थर्सडे को जो है मंदिर जरूर विजिट करना। थर्सडे के दिन जो है भगवान नारायण की पूजा करना, केले की पूजा करना, यू ऑल नो कि बहुत अच्छी रेमेडीज होती हैं। थर्सडे के दिन पीले कपड़े पहनना, थर्सडे के दिन मीठा कुछ पीला बनाना, बेसन के लड्डू चाहे इस तरह का, चाहे पीले मीठे चावल बनाना और उनका प्रसाद का भोग लगाना भगवान नारायण को, ये सब रेमेडीज हैं आप लोगों के लिए। सो बीइंग ए सेजिटेरियस आप लोगों को ये पता ही होंगी। तो इस तरह से बहुत अच्छा रहने वाला है। प्रेम प्यार परिवार में रहेगा, अगर क्लेश था घर में तो वो भी ठीक होगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक बहुत बहुत अच्छी चीज होने वाली है बहुत लोगों के लिए। बहुत लोगों के तो घर बसेंगे, ठीक है। बहुत लोगों के यहाँ पे क्या होंगे कि घर खरीदने का भी एनर्जी है, घर भी खरीद सकते हैं आप लोग, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है। एक राजा क्या नहीं ले सकता। आप अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए गिफ्ट्स भी ले सकते हैं। उनके कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए घर में चीजें खरीद सकते हैं, उनको कुछ गिफ्ट्स दे सकते हैं। और यहाँ पे आप अपनी मदर को और अपनी वाइफ को कुछ ना कुछ गिफ्ट कीजिएगा। जो आपकी वाइफ होती है ना,
वो आपका वीनस है, शुक्र है। उसको अगर आप एक गुलाब का फूल भी दोगे ना, ठीक है, 20 रुपए का होता होगा मैक्सिमम, तो उससे भी जो है वो बहुत खुश होती है, वो उतनी ही खुश होती है उससे जितनी वो एक हीरे की अंगूठी से होती है। तो इतना आसान होता है लेडीज को खुश करना। तो जेंट्स ने जो है इन चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करके रखा हुआ है। तो इस तरह से आप अपने वीनस को खुश कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें जो उनका महीना आप लोगों के लिए लेके आ रहा है। और क्या चीजें हैं, घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, गाड़ी के लिए मैंने आपको बता दिया है। वही चीजें कि लोन लेके आप गाड़ी खरीदेंगे, अच्छी सी गाड़ी जो है, डिसेंट गाड़ी जो है आज के टाइम पे 25-30 लाख में आती है। किस लिए, किस लिए? हो सकता है कि हमें घर ही बैठना पड़े 2-4-6 महीने के बाद में। इस तरह की चीजें, इस तरह की पॉसिबिलिटी बनने के बहुत बहुत चांस हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप किसी अच्छी चीज में लगाएं, ठीक है, जिससे जिसका एप्रिसिएशन हो। और एजुकेशन में लगा सकते हैं, घर में लगा सकते हैं, प्रॉपर्टी हमेशा ही बढ़ती है। गोल्ड खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीदना सजिटेरियस को वैसे भी बहुत सुटेबल रहता है क्योंकि गुरु है। तो गोल्ड आप पहन भी सकते हैं, गोल्ड पहनना आपके लिए एक रेमेडी भी होता है। तो यहाँ पे और क्या चीजें हैं, यहाँ पे फ्रीडम है, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू। तो आपको जो लग रहा है ना कि स्टॉप हो गया है सब कुछ, स्टकनेस है, और आज मैंने एक पोस्ट भी क्रिएट किया है, वहां पे मैंने पूछा है कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं, स्टक तो नहीं फील कर रहे हैं? तो मुझे बताइएगा आप लोग भी कैसा फील कर रहे हैं हाल फिलहाल। देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर एंड इफ यू वांट टू बी, ठीक है। तो भाई अगर तुमको करना है कुछ तो पाथ बिल्कुल क्लियर है। हाँ, कंफर्ट जोन में रहने की वजह से मन हो सकता है कि आपको बोल रहा हो कि नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी ठीक है। जो ठीक नहीं है उसको ठीक कर लेना है, और बाकी सब चीजें भी हैं। यहाँ पे मास्टर का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। ये 79 कार्ड्स का डेक है ओशो ज़ेन, और ये कार्ड बहुत बहुत रेयर निकलता है, मतलब ये साल में कभी 1 या 2 बार निकलता है, इतना रेयर निकलता है। तो मास्टर का यहाँ पे पता है क्या है सजिटेरियस के लिए? एक तो आप गुरु की राशि हैं सबसे पहले, और गुरु की जो है आप एमटीआर है, मूल त्रिकोण राशि है। यानी गुरु अगर अच्छे फल देने पे आएंगे तो पाइसिस से ज्यादा अच्छे फल जो हैं वो सजिटेरियस को देंगे। गुरु यहाँ पे बायस्ड हो जाते हैं, ठीक है। जितनी भी 2 राशियों वाले प्लेनेट है ना वो सारे के सारे बायस्ड हैं। और यहाँ पे मास्टर का कार्ड आ जाना है कि किसी चीज में मास्टरी करना बहुत अच्छा रहेगा, कोई चीज नया शुरू करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कुछ ना कुछ सीखना, विजडम को गेन करना, नॉलेज को गेन करना, उसको शेयर करना। और अगर आप ऑलरेडी टीचर हैं, हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ओकल्ट के फील्ड में कोई काम करते हैं, और अगर आप कोई साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत ही अच्छा है, सोने पे सुहागा है। आप पढ़ाते हैं चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, टीचर हैं, ट्यूशन टीचर हैं, और आपका पब्लिशिंग हाउस है, मीडिया हाउस है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन के थ्रू जुड़ गए ना, इन्फॉर्मेशन हो गई है यहाँ पे, नॉलेज हो गया है, विजडम हो गया है। तो इस तरह की चीजों में आप अपना लक जरूर आजमाएं, इन चीजों को सीखें। अगर आप ऑफलाइन ना कुछ सीख पाए तो ऑनलाइन जरूर सीखें। और यहाँ पे ओकल्ट के फील्ड में वैसे भी बूम आने वाला है, आप वास्तु भी सीख सकते हैं, और कुछ ना कुछ सीखना आप लोगों के लिए इस टाइम पे अच्छा रहेगा। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी सीखना शुरू कर चुके हों, और किसी ना किसी ऑनलाइन पोर्टल पे कहीं ना कहीं आप मुझे मिल जाएंगे कि आप भी कोई कोर्स सीख रहे हो, और मैं भी कोई कोर्स सीख रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नई नई चीजें सीखना बहुत अच्छा लगता है। पता है मुझे फ्रस्ट्रेशन कब होती है, मुझे गुस्सा कब आता है, और मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ खराब हो गई, आज का दिन बिल्कुल खराब हो गया और मेरी लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं है। जिस दिन मैं कुछ नया नहीं सीखती हूँ, जिस दिन मैं कुछ पढ़ती नहीं हूँ, उस दिन मुझे लगता है, हो जाता है कभी कभी कि आप इतने बिजी होते हो कि नहीं आप टाइम निकाल पाते, तो उस दिन मुझे लगता है कि आज मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि मैंने आज का दिन बर्बाद कर दिया, आज मैंने कुछ नया नहीं सीखा है। और यहाँ पे है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो यहाँ पे कुछ एक चीजें हो सकती हैं आपकी लाइफ में जहां पे आपको दिमाग की जगह पे दिल से मतलब सोचना है। कुछ एक चीजें हो सकती हैं, और अगर किसी के साथ कोई हसल चल रही है, टशल चल रही है, यहाँ पे मुझे मदर के साथ थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं कि मदर के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ लोगों को फादर के साथ और सिबलिंग्स के साथ भी हो सकते हैं इस टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट। और इन चीजों को आप रिजोल्व कीजिएगा, क्योंकि जो है इनको रिजोल्व करना ही पड़ेगा। और पूछ लेते हैं भगवान शिव क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा है, थर्ड आई चक्रा का आप लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जो मैंने साधना का आपको बोला था। थर्ड आई चक्रा पे आप लोग जो है ध्यान लगा के मेडिटेशन कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अगर कंसंट्रेशन का इशू है, बच्चों को कंसंट्रेशन का इशू है, और एजुकेशन में बहुत अच्छा एक्सेल करना चाहते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं, चाहे आप अपने लिए देखें चाहे अपने बच्चों के लिए, कि कुछ भी करने बैठते हैं तो फोकस जो है फटाफट हिल जाता है, मोबाइल देखने लगते हैं, कब घंटा निकल गया,
100 रील देख ली, पता ही नहीं चला, टाइम निकल गया, प्रोडक्टिविटी जीरो हुई है, तो यहाँ पे त्राटक भी आप कर सकते हैं। त्राटक, दिया जला लीजिए या फिर एक मोमबत्ती जला लीजिए और उसको एकटक आपने देखना है। आपके आंसू भी निकलेंगे, आपकी आंखों में इचिंग भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपको पलक नहीं झपकानी है। इसको बोलते हैं त्राटक, आप ये भी कर सकते हैं। और डिवाइन गाइडेंस के लिए भी आप त्राटक कर सकते हैं या फिर थर्ड आई चक्रा पे फोकस करके भगवान से जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान डिवाइन से डायरेक्ट पूछ सकते हैं अगर जून में कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है। यहाँ पे फॉरगिवनेस है, देखो मुझे इस कार्ड से भी यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया आया था कि कुछ लोगों के साथ ना आपके ऐसे इश्यूज, ऐसे एजेंडाज रहे हैं टाइम पे। और सेजिटेरियस के मामले में मैं ये कहना चाहूंगी, आप लोगों की ना ढैया भी शुरू हुई है 29 मार्च 2025 से, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि घर में इस तरह के कुछ कॉन्फ्लिक्ट आपके होने शुरू होंगे कि 4 बर्तन है तो चारों खनकना शुरू हो गए होंगे कि वाइफ की जो है आपकी मदर से नहीं बन रही है, मदर जो है आपकी वाइफ की शिकायत लगा रही है, ठीक है, आपको आपके इन-लॉज से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, आपको अपनी वाइफ के मायके वालों से प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह की चीजें हो सकती हैं, भाई बहनों के साथ होने वाले झगड़े। और ये इस तरह के हैं कि हो सकता है कि कोई बोलता भी ना हो, कुछ ज्यादा हो भी ना हो, एक होता है ना कि बड़ा अंदर ही अंदर सुलगती रहती हैं चीजें। तो इस तरह की चीजें हैं आपके मन में ना, क्योंकि ये भी आ गया है यहाँ पे कि लव लेके आइए थोड़ा सा। तो इन चीजों को ठीक करने के लिए थोड़ा सा प्यार से पेश आइए चीजों के साथ। चीजें जो है हर जगह एनालिटिकल एनालिसिस काम नहीं करता है। कुछ चीजें हैं जो, क्योंकि वो सोशल प्रॉब्लम नहीं होती है, वो इमोशनल प्रॉब्लम होती है। सोशल प्रॉब्लम का समाधान सोशली होता है, एजुकेशनल प्रॉब्लम का समाधान एजुकेशनली होता है, और ये प्रॉब्लम जो है मन की होती है, इनका समाधान मन से होता है। इमोशनल प्रॉब्लम का समाधान इमोशन से होता है। तो यहाँ पे फॉरगिवनेस को प्रैक्टिस करना, चाहे आपके साथ किसी ने बुरा भी किया है फैमिली में, तो भी उनको माफ कीजिए, क्योंकि उनको माफ करना ना फर्दर आपकी ही ग्रोथ को एनहांस करता है। तो उनको माफ कीजिए। किसी भी मामले में अगर आपको लगता है आप स्टक हैं, परेशान हैं, फंसे हुए हैं, किसी ने धोखा दिया था, परेशान किया था, तो उनको माफ करके आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे हायर कॉलिंग है आप लोगों के लिए, ये आपके स्पिरिट एनिमल है यहाँ पे, और जो कि लायन आया है। तो देखते हैं लायन जी क्या कह रहे हैं। यू हैव विद इन यू ऑल द करेज यू नीड। आपके अंदर वो सारा का सारा समाधान, सारे के सारे सोल्यूशन, सारा का सारा करेज मौजूद है जो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करेगा। एंड लेट गो ऑफ द पास्ट एंड रिक्लेम योर मेजेस्टी। और यहाँ पे देखो ये भी बता रहे हैं, कोई पास्ट का इवेंट्स हैं लोगों के साथ ना, दोस्तों के साथ हो सकता है, कुलीग्स के साथ हो सकता है, छोटे बड़े भाई बहनों के साथ हो सकता है, और यहाँ पे मैंने बताया फैमिली में स्पाउस के साथ भी हो सकता है, अपने मायके वालों के साथ, ससुराल वालों के साथ, जो भी आपका फैमिली का एक रिलेशन होता है उसमें बहुत लोग आते हैं। वहां पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ ना आपका हुक फंसा हुआ है नेगेटिव वे में, तो उसको निकालना सीखिए। पास्ट को लेट गो करिए, अपनी एनर्जी को रिक्लेम करिए, और आपको सक्सेस मिलेगी, कनेक्शंस मिलेंगे, और यहाँ पे ना कंटेंटमेंट भी मिलेगी विद दोज बाय द अदर साइड। और यहाँ पे है मेक नोबल चॉइसेस फॉर योर लाइफ एंड योर ट्राइब। यहाँ पे हो सकता है क्योंकि राहु का इन्फ्लुएंस आ गया है अब आपके ना तीसरे घर में, तो इस टाइम पे आपको कुछ इस तरह की भी चीजें आए कि चीजें जल्दी करते हैं, शॉर्टकट अपना लेते हैं, क्योंकि राहु शॉर्टकट्स देता है। गलत तरीके से भी कोई काम हो रहा है तो कर लेते हैं, तो ये मत कीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि गुरु की राशि है आप, ये चीजें आपको सूट नहीं करेंगी। और इन चीजों का खास ध्यान रखिएगा कि सक्सेसफुल होने के लिए बहुत जल्दीबाजी में आके गलत कदम उठाने की जरूरत नहीं है। नोबल चॉइसेस आपको लाइफ में हमेशा बना के रखनी पड़ेगी, एंड योर ट्राइब। और आप ना गुरु की राशि होने की वजह से ना एक गुरु वाले चीजें भी आप लेके चलते हैं कि आपके आसपास जितने भी लोग होंगे उनकी जिम्मेदारी आपके ऊपर रहेगी। आप इसको माने या ना माने, आप इसको उठाएं या ना उठाएं, बट बीइंग अ सेजिटेरियस, अगर आप सेजिटेरियस होके पैदा हो गए हो, चाहे आपकी राशि सेजिटेरियस है, चाहे आपका लगन सेजिटेरियस है, येन केन प्रकारेण आपके ऊपर, आपके कंधों पे परिवार की जिम्मेदारी, ट्राइब की जिम्मेदारी आएगी ही आएगी, आप इससे भाग नहीं सकते हैं। सो माय डियर सोल ट्राइब सेजिटेरियस, यहाँ पे ना काफी लोगों ने मुझसे जो है रिसेंटली पर्सनली पूछा है, काफी सारे मैसेज रोज आते हैं कि हम सेजिटेरियस हैं, या हम कैप्रिकॉर्न हैं, या पाइसियंस हैं, हम कौन से ब्रेसलेट पहने, कौन से क्रिस्टल्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। तो आपका क्रिस्टल यही होता है, ये होता है सिट्रीन का क्रिस्टल, और इसी से बनता है ये ब्रेसलेट, बहुत प्यारा सा येलो कलर का। और जो मैंने रेमेडीज बताई हैं सारी येलो कलर की होती हैं। गुरुदेव की जितनी रेमेडीज हैं, उनके फास्ट में इस्तेमाल होने वाली चीजें, इवन की थर्सडे को कपड़े भी हम येलो पहनते हैं, तो वो सब गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए होता है। इसीलिए भगवान गुरुदेव जुपिटर जी का, जो कि आप उनकी राशि हैं, उनका जो ब्रेसलेट है वो भी पीला है, सिट्रीन का ये ब्रेसलेट होता है। जिन लोगों को शादी होने में दिक्कत आ रही है, शादी निभने में दिक्कत आ रही है, शादी के बाद कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, उन सबके लिए भी बहुत अच्छा होता है।
प्रेगनेंसी के लिए, कंसीविंग के इश्यूज के लिए भी बहुत अच्छा होता है, अच्छे रिश्ते अट्रैक्ट करने के लिए, मैरिजेबल एज हो गई है आपके बच्चे की और रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे हैं तो भी बहुत अच्छा होता है। एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं और बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, बहुत नोबल डीड्स करे, सही तरीके से रहे, गलत आदतों में ना पड़े, उसके लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ओवरऑल सेजिटेरियस को ये ब्रेसलेट पहन के ही रखना चाहिए, ये उनके लिए बहुत बहुत सुटेबल है। और दूसरा ब्रेसलेट होता है पायराइट का ब्रेसलेट, जैसे कि मैंने बोला है कि सोना सोना पहनना सेजिटेरियस के लिए बहुत अच्छा रहता है, आप लोग पहनिएगा। और ऐसे ही इसको बोलते हैं फूल्स गोल्ड, ये पायराइट होता है। और कुछ रीजन ही होगा गाइज, अगर मैंने जब से अपना ऑल्टर बनाया है, अपने ऑल्टर पे हमेशा पायराइट रखा है और अपने ऑल्टर पे हमेशा से सिट्रीन रखा है, तो डेफिनेटली इनके बहुत बहुत अच्छे फायदे होते होंगे और ये महंगे क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं बताऊं ये इतना सा सिट्रीन कितने का आया है, तो ये कम से कम 6 या 7 हजार का सिट्रीन है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। देखो, ये देखो, ये आप तो इसे खरीदेंगे भी नहीं, आप तो इसे उठा के कहेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, बेकार की चीज है। लेकिन जिनको इनकी पहचान है उनको पता है कि ये चीजें किस तरह से मिरेकल करती हैं। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं ये क्या है, आज मैंने बता दिया। और ये वाकई पैसे को अट्रैक्ट करते हैं, जी हाँ, पैसा चल के आता है, देश से भी विदेश से भी। मैं यहीं बैठी हूँ अपने ऑफिस में, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, मैंने सब जगह जाना छोड़ दिया है, ठीक है। और पैसा खुद चल के आता है। कितनी कितनी कंसल्टेशंस आती हैं रोज की, कितने क्रिस्टल्स का रोज का जो है हम भेजते हैं, कितने ऑर्डर आते हैं, और देश से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं, और कंसल्टेशन भी हर जगह से बुक होती हैं। यूएस से है, कैलिफोर्निया से है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से है, फिलीपींस से है, और सऊदी अरेबिया से है, और दुबई से तो मेरे बहुत क्लाइंट हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनका मैं नाम यहाँ पे नहीं लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे है कि ये पायराइट का ब्रेसलेट होता है। अगर आप अपने काम को नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हैं, एक्सपेंशन चाहते हैं, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है ये। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आपका बड़ा बिजनेस है, आपके बड़े ड्रीम्स हैं, बड़ा विजन है, तो आप इसको भी एक ट्राई जरूर दीजिएगा। और ब्रेसलेट्स को, क्रिस्टल्स को ऑर्डर करने के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक कराने के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।